प्रीवियस सेशन यूज़र कौन कौन लॉगिन करे हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिज़ाइन किया था कि ऐसा ऐसा बनाना है अपने को, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए थे हेडर फाइल में, उनका इम्प्लीमेंटेशन लिखना बाकी है। वो असाइनमेंट जैसा था, लिख के बता रहा हूँ। लिंक लिस्ट वगैरह होना चाहिए, सब डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट। vim user service.h, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करना बाकी है अभी। हु एम आई से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, इनसे रिलेटेड करना है तो इनको कॉपी कर लेता हूँ। बैकअप ले लेते हैं अभी तक का। vim user service.c वो मैं बना चुके हैं। उसके नीचे अब ये कर लेते हैं। और ये टेस्टिंग के लिए कोड था तो इसका नाम अब कर देता हूँ टेस्ट हु एम आई और टेस्ट लॉग्ड इन यूजर्स। मेन लिखता है printf test results of who am I, then test results of logged in users, who am I, test who am I। तो ये फंक्शन कॉल कर लिया, फिर टेस्ट लॉग्ड इन यूजर्स यहाँ कर लेते हैं टेस्ट लॉग्ड इन यूजर्स। अब की बार फंक्शन डिफाइन करके फिर बाद में कॉल का कोड लिखने की बजाय अब की बार ऐसा कुछ करते हैं कि पहले वो फंक्शन यूज़ करने वाला कोड लिख लेते हैं। तो लॉग्ड इन यूजर्स लॉग्ड इन users star get users, yes it will be like this, और yes users ही कर देते हैं। फिर users equal to get logged in users, तो ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन जो हम बनाएंगे उसमें लिखेंगे किसी भी कारण से यूजर्स की वैल्यू नल है तो printf unable to extract information of logged in users and just return test who am I जो लिखा है उसमें भी चेक कर लूँ कहीं रिटर्न है नहीं है। रिटर्न था वो हटा दिया, रिटर्न 0 था क्योंकि वो मेन को चेंज किया। अब लॉग्ड इन यूजर्स काउंट निकालते हैं। बात आगे बढ़ी तो int यूजर्स काउंट इक्वल टू गेट लॉग्ड इन यूजर्स काउंट। पास क्या करेंगे स्ट्रक्चर का एड्रेस, ये काम हो गया। अब काउंट है तो उतनी बार एक लूप चलेगा, हर साइकिल पे ये दो फंक्शन कॉल करने, काम खत्म होने के बाद रिलीज लॉग्ड इन यूजर्स। ये क्या हो गया, ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ,
यहाँ नहीं लिखना है, अपने को यहाँ लिखना है, मेरी गलती। ठीक है, अब लूप लगाना है तो INT I फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन यूजर्स काउंट I प्लस प्लस, अंदर कुछ कोड आएगा, फाइनली रिलीज लॉग इन यूजर्स, और यहाँ पे यूजर्स आएगा। अब अंदर अपने को इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए कौन से फंक्शंस है, गेट लॉग्ड इन यूजर्स लॉगिन टाइम एंड गेट लॉग्ड इन यूजर नेम। तो थोड़ा सा चेंज करना पसंद करूँगा, ये यूजर्स प्लूरल हो गया है, इसको सिंगुलर करना है मेरे को, तो प्लीज़ ये आप अपने एंड पे चेंज कर लीजिए। कहाँ पे अभी आप चेंज करोगे, अपने हेडर फाइल में इंक्लूड यूजर सर्विस, it should be get logged in user login time. I hope you have done this change. अब इसको क्या क्या पास करना है, इंडेक्स, स्ट्रक्चर, एक बफर का रेफरेंस और साइज, फाइन। सो कैर यूजर नेम 257 डॉक्यूमेंटेड होगा ये, कैर लॉगिन टाइम और 101 ये भी डॉक्यूमेंटेड, 101 ज़्यादा हो गया पर ठीक है। अब यहाँ पे गेट लॉग्ड इन यूज़र नेम क्या है वो बार बार देखना पड़ेगा, गेट लॉग्ड इन यूज़र नेम क्या पास करना है अपने को, इंडेक्स, तो पहली बार लूप चल रहा है तो इंडेक्स 0 कॉमा स्ट्रक्चर, बफर अपना क्या यूज़र नेम कितने का 257 का, फिर क्या गेट लॉग इन यूज़र लॉगिन टाइम I कॉमा यूज़र्स कॉमा लॉगिन टाइम कॉमा 101, डन। तो ये सब तो बहुत सिंपल है। ये फंक्शन जो थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना है वो है गेट लॉग्ड इन यूजर्स एंड अकॉर्डिंगली फिर रिलीज लॉग्ड इन यूजर्स। अब ऊपर टाइप डेफ लॉग्ड इन यूजर्स स्ट्रक्ट लॉग्ड इन यूजर। अब इसमें क्या होगा, INT काउंट वाला फैक्टर होगा एक, और क्या होगा यूजर इन्फो। एक बार उस हेडर फाइल में क्या दिया है वो देख लेते हैं, लॉग्ड इन यूजर्स, ठीक है परफेक्ट। यूजर इन्फो स्टार टॉप स्टार्ट जो भी है will point to the first node of the linked list। लूप चलेगा उस पर, वो ऐड करता जाएगा। struct डबल अंडरस्कोर यूजर इन्फो, इवन वी कैन गो फॉर लॉग्ड इन यूजर इन्फो, ऐसा भी कर सकते हैं। जितना बड़ा रखेंगे उतना फिर आगे किसी और के साथ क्लैश होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और we can type def it will become
लॉग, ये डबल अंडरस्कोर दे दिया गलती से। ओके, लॉग्ड इन यूजर इनफो, दैट्स इट। अब इसमें क्या रखना है, कैर स्टार यूजर नेम। इसमें भी हम 257 ले सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी हैव दैट लिबर्टी ऑफ डूइंग इट। ठीक है, और डबल आइट्रेशन होगा, चलेगा। या आपको कुछ थोड़ा सा अलग चाहिए इस बार, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ये 257 का कर लिया। अपने को क्या ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, अलग अलग अप्रोचेस भी तो सीखना है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आइडियल होगा वैसे तो, उसमें पर एक बार लेंथ निकालने के लिए दौड़ लगानी है और एक बार फिर कॉपी करने के लिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स गो फॉर 257। और बहुत ही मान लो ऐसा कुछ है कि नहीं मेमोरी का इश्यू है, तो हम स्टार पॉइंटर ले लेके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए, वॉट एवर आप कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। मैं इस तरीके के लिए जा रहा हूँ। फिर कैर स्टार लॉगिन टाइम एंड struct underscore log in user info star next। लिंक लिस्ट मेंटेन करना है तो नेक्स्ट को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर। आई होप यू हैव डाइजेस्टेड दिस। तो डायनामिक एलोकेशन करेंगे, बिल्कुल जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी तो फिर ठीक है, इससे भी ज़्यादा कम्बरसन प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं। तो वो बस वो याद रखना है, यूज़र नेम लॉगिन टाइम। ठीक है, अब जो बेसिक कोड है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। इसमें क्या करना होता है अपने को, एक तो इंक्लूड करना पड़ेगा किस किस को, यू tmp.h एंड time.h। अब पहले वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाला ढांचा बना लेते हैं। स्ट्रक्ट utmp स्टार u, फिर सेट utent u इक्वल टू गेट utent while u इक्वल टू गेट utent और उसके बाद एंड utent। इफ u greater than ut time इक्वल टू यूजर प्रोसेस, तो कुछ करना है। अब क्या चाहिए हमको तो डायनेमिक एलोकेशन करना है, नोड बनाना है, नोड के लिए भी मेमोरी हमको डायनेमिकली एलोकेट करना है एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले लॉग्ड इन यूजर्स स्टार लॉग्ड इन स्टार लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे हम। तो लेट्स से इसका नाम क्या दे, यूजर्स ही देते हैं। चलो, अब इधर यूजर्स इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर्स स्टार malloc साइज ऑफ लॉग्ड इन यूजर्स if users equal to null return null story ends। अगर ऐसा नहीं है तो यूजर्स डैश ग्रेटर देन, क्या रखना है अपने को यूजर्स में, एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर जो नल और काउंट की वैल्यू 0। स्टार्ट इक्वल टू नल यूजर्स डॉट काउंट इक्वल टू 0। अब इनिशियली कोई तो भी पॉइंटर टेम्पररी पॉइंटर कुछ ले लेता है, तो वो किसका रहेगा,
लॉग्ड इन यूज़र इन्फो, ये लिया अपन ने जो दूसरा स्ट्रक्ट किया है लॉग्ड इन यूज़र इन्फो, इसका एक पॉइंटर ले लेता हूँ स्टार टी। अब कंट्रोल लूप के अंदर आता है, इनिशियली स्टार्ट के लिए नल सेट कर दिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लिंक लिस्ट क्या होती है उसकी प्रोग्रामिंग पता है, सिंगली लिंक लिस्ट की। तो यहाँ पे टी इक्वल टू लॉग इन यूज़र इन्फो स्टार एमएलॉक साइज ऑफ लॉग्ड इन यूज़र इन्फो। अब अगर टी की वैल्यू ना ले तो कुछ करना है, सम कोड एंड फाइनली रिटर्न नल। अब वो सम कोड क्या होगा उसमें मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मतलब लिखूंगा, आज ही लिखूंगा वो कोड, पर अभी नहीं हूँ। लेट्स से कि सब परफेक्ट है, कोई इशू नहीं आना है एलोकेशन से लगे। टी डाई ग्रेटर देन नेक्स्ट इक्वल टू क्या नल। यहाँ कोड टू एक्सट्रैक्ट इन्फो एंड पुट इट इन नोड। इनफैक्ट वो काम अपन यहाँ ऊपर भी कर सकते हैं। कोड टू, ये करने से पहले कोड टू एक्सट्रैक्ट यूजर नेम एंड लॉगिन टाइम, फिर कोड टू क्रिएट नोड एंड populate it and add it to linked list। तो कोड टू एक्सट्रैक्ट यूजर नेम एंड लॉगिन टाइम निपटाते हैं उसको, अभी पहले यहाँ आते हैं। टी डाई ग्रेटर देन यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, टी डाई ग्रेटर देन लॉगिन टाइम इक्वल टू लॉगिन टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंटर ले लेता हूँ, कैश स्टार यूजर नेम, कैश स्टार लॉगिन टाइम, लोकल वेरिएबल से कुछ फालतू के काम के लिए ILT CC ले लिया, IL की ज़रूरत पड़े, आई डोंट नो, देखेंगे। सोचते सोचते ही लिख रहा हूँ कोड, तो देखते हैं। ये हो गया नोड क्रिएटेड। अब नोड को ऐड करना है, तो इफ़ यू dash greater than start equal to null, तो u dash greater than start equal to t, else क्या करना है, इसको नीचे जोड़ना है। तो एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे, एक और पॉइंटर ले लेते हैं, ये तो वन टाइम एक्ट है, ये तो श्योर है। अपन एक और पॉइंटर लेते हैं एंड नाम का, ये लोकल पॉइंटर है। यू डाई ग्रेटर देन स्टार्ट इक्वल टू टी और एंड इक्वल टू टी। तो मतलब एंड किसको पॉइंट कर, यू के अंदर जो स्टार्ट है वो तो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, फाइन, एंड भी उस पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, बात एल्स में जाएगी, तो अपना ये सेकंड नोड बना है और एंड किसको पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट नोड को। लूप में है ये सब, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट को नए नोड का एड्रेस असाइन कर दिया और एंड इक्वल टू टी। अब एंड किस पे, सेकंड नोड पे। अगले साइकिल पे क्या होगा, तीसरा नोड बनेगा। एंड किस पे, दूसरे नोड पे, तो दूसरे नोड के नेक्स्ट को तीसरे नोड का एड्रेस असाइन कर दिया, एंड तीसरे पे आ गया। भाई ये तो लूप चलेगा और लिंक लिस्ट बनते जाना चाहिए। मैं ये भी कर सकता था, स्टैक जैसा करता, इंसर्ट एट टॉप, ये भी कर सकता था। भाई यूजर्स की लिस्ट चाहिए, किसी भी ऑर्डर में है, उससे क्या लेना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैंने ये सिंपल ट्रिक अपनाई। अब ये जो काम किया है यूज़र नेम, इसके लिए यहाँ कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो अपने पास क्या है, एनालाइज यू डाई ग्रेटर देन UT यूज़र फॉर हाउ मच मेमोरी रिक्वायर्ड
तो एक लूप लगेगा, वाइल लूप ही लगा लेते हैं, या चलो फॉर आई इक्वल टू 0 यू ग्रेटर देन ut अंडरस्कोर यूज़र ऑफ आई नॉट इक्वल टू वेक्टर 0 and at the same time I should be less than ut, क्या भूल गया मैं utmp ut name size ut name size I plus plus I लेस देन नेम साइज लिखा है मैंने, तो I की वैल्यू इनिशियली 0, इक्वल टू लगा सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने ज़्यादा कर लिया है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, इस वजह से ऐसा। अपन देखते हैं कल के कोड में क्या लिखा था। easy 361 डॉट सी, ये कुछ और, cd सिस्टम प्रोग्रामिंग, cd यूजर सर्विसेज, vm easy2.c। लेट्स सी ये लूप क्या था अपना, ये ut लेस देन नेम साइज 0 से 31, सही है, 32 का है तो 0 से 31, और 32 नहीं कुछ और होगा तो जो भी है फाइन। cd प्रोजेक्ट, cd सर्विसेज, cd src, vm यूजर सर्विस, बत्तीस का तो 0 से 31 लूप चलेगा, i प्लस प्लस, इससे ज़्यादा तो होना नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, काउंट ही करना है, हो गया काउंट। लूप खत्म होगा तो आई में हमारे पास क्या होगा, काउंट होगा। मान लो वेक्टर 0 3 पे है तो 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा, या वेक्टर 0 है ही नहीं तो यूटी नेम साइज की जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से 32 बार चलेगा। लूप खत्म होने के बाद आई की वैल्यू 32 होगी। तो अब आई में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है कि वो कितने का है, मेमोरी हमको कितनी एलोकेट करनी है, उससे एक ज़्यादा। तो यूज़र नेम इक्वल टू कैर स्टार एमएलओ साइज ऑफ कैर इंटू आई प्लस 1। लेंथ मतलब आई की वैल्यू 3 है, मतलब लेंथ 3 है तो 4 का एलोकेशन चाहिए। अब यूज़र नेम इक्वल टू नल, तो सम कोड रिटर्न। भाई नहीं हो पाई मेमोरी एलोकेट, क्या करें, बात आगे बढ़ी। और वो सम कोड क्या है, वो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होगा, इधर जो सम कोड है वैसे ही। देखते हैं, नहीं हो पाई मेमोरी एलोकेट तो वो काम होगा, हो गई मेमोरी एलोकेट। तो अब क्या करना है, फॉर आई इक्वल टू 0 p इक्वल टू कॉमा p इक्वल टू u डैश ग्रेटर देन ut अंडरस्कोर यूजर बेस एड्रेस स्टार p नॉट इक्वल टू वेक्टर 0। एक पॉइंटर लेना पड़ेगा p नाम का, एंड i लेस देन ut, या हमको एग्जैक्ट पता है, देखो यहाँ पे हमको ये पता है आई में हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आई में 4 है तो सी सी इक्वल टू 0 वाइल सी सी लेस देन आई, उतनी बार लूप चलेगा सी सी प्लस प्लस।
ऊपर p इक्वल टू u डैश ग्रेटर देन ut अंडरस्कोर यूज़र बेस एड्रेस, हर साइकिल पे p प्लस प्लस। और करना क्या है अपने को, अपने पास यूज़र नेम है, यूज़र नेम ऑफ आई इक्वल टू स्टार p। लूप खत्म होने के बाद यूज़र नेम, ध्यान रखना यूज़र नेम पॉइंटर है तो क्या हुआ, इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉइंटर एज एन अरे। एड्रेस कैलकुलेशन की थ्योरी है। तो cc 0 प्लस देन आई cc प्लस प्लस एवरी टाइम p प्लस प्लस, p आगे बढ़ता जाएगा। p इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो इंटरनल स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट कैरेक्टर से। तो हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करी, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी। नहीं हो पाती है तो कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं, देखता है। नहीं तो ये सब कर लिया। अब सिमिलरली बात आएगी किसकी, टाइम की। तो टाइम के लिए नेसेसरी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। क्या क्या था, टाइम t एंड स्ट्रक्ट tm स्टार tm str tm ptr। ऐसे कुछ लिया होगा मैंने, यूजुअली मेरी यही आदत है टाइम को लेके। तो t इक्वल टू क्या, t इक्वल टू u डैश ग्रेटर देन ut अंडरस्कोर tv होगा शायद, tv डॉट tv अंडरस्कोर सेक, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेट्स चेक आउट मैन utmp ut अंडरस्कोर tv और उसके अंदर tv अंडरस्कोर sec। अब tm इक्वल टू लोकल टाइम एम्परसेंड t और फिर p इक्वल टू ASC आस्की टाइम tmp। p पॉइंटर डिक्लेयर करना रह गया, वो कर देते हैं, कैर स्टार p। अब मेमोरी एलोकेट करना है, लोकल टाइम इक्वल टू कैर स्टार एमएलॉक साइज ऑफ। अब इसमें भी एक काम करते हैं, फॉर आई का यूज़ तो हो गया, तो आई इक्वल टू 0, p ऑफ आई नॉट इक्वल टू बैकस्लैश n। अगर याद हो तो बैकस्लैश 0 के पहले बैकस्लैश n है, और p प्लस प्लस। तो आई में अपने पास, सॉरी आई प्लस प्लस भी तो होगा, और p प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि p ऑफ आई लिख रहा हूँ। तो आई में अपने पास लेंथ आ गई, तो साइज ऑफ कैर इंटू आई प्लस 1। इफ लोकल टाइम इक्वल टू नल, तो फिर रिटर्न नल तो करना है, उसके पहले सम कोड और उसके पहले फ्री यूज़र नेम। वो जो ऊपर यूज़र नेम एलोकेट हो चुका, मतलब यूज़र नेम के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, वो फ्री करी। वो सम कोड क्या है अभी देखना बाकी, रिटर्न नल। नहीं तो क्या, फॉर आई इक्वल टू 0, p ऑफ आई या कॉमा p इक्वल टू, या p ऑफ आई भी कर सकते हैं, p ऑफ आई नॉट इक्वल टू बैकस्लैश n एंड आई प्लस प्लस। फिर क्या, लॉगिन टाइम, फिर क्या, लॉगिन टाइम ऑफ आई इक्वल टू p ऑफ आई। लूप खत्म होने के बाद लॉगिन टाइम ऑफ आई इक्वल टू बैकस्लैश 0। अब बस वो सम कोड वाली बात बाकी है। और ये सब हो जाने के बाद फिर रिटर्न यूजर्स। ठीक है, लॉजिकल मिस्टेक होगी तो देखेंगे। हमने क्या किया, यूजर्स एलोकेट करवा लिया, नल तो ख़त्म, नहीं तो स्टार्ट काउंट
यूज़र प्रोसेस अगर है तो यूज़र नेम लॉगिन टाइम बना लिया, सब कुछ बराबर अगर हो गया तो नोड बना लिया, ऐड कर दिया, एक गलती हो गई, यू डैश ग्रेटर देन काउंट प्लस प्लस या प्लस प्लस, और क्या, काउंट 1 से बढ़ता जाएगा। तो अब इसके भरोसे यहाँ क्या कोड आएगा, इफ यूज़र इक्वल टू लॉग्ड इन यूज़र, यूज़र्स कर देते हैं, गेट लॉग्ड इन यूज़र्स काउंट लॉग्ड इन यूज़र्स यूज़र्स, हेडर फाइल में भी चेंज आएगा, डॉट डॉट फ्रंट स्लैश इंक्लूड यूज़र सर्विस डॉट एच। मैंने बोला था क्लियरली कि 19-20 कुछ होगा तो आप कर लेना, ये यूज़र्स होना चाहिए, आप करेक्शन कर दीजिए प्लीज़। ये भी यूज़र्स होना चाहिए, ये भी यूज़, पूरे कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, और फिर उसमें से एक इंडेक्स देने वाला चाहिए, तो तीनों जगह प्लीज़ यूज़र्स कीजिए, मेरी गलती हो, यहाँ लिखा है मैंने यूज़र्स बराबर। चलिए बैक टू अवर कोड। तो क्या करना है, इफ़ यूज़र्स अगर नल है तो रिटर्न 0, नहीं तो रिटर्न यूज़र्स डैश ग्रेटर देन काउंट, दैट्स इट। तो रिलीज लॉग्ड इन यूज़र्स पे क्या करेंगे हम, अगर यूज़र्स इक्वल टू नल तो भैया जाओ वापिस, कुछ नहीं करना है, नहीं तो क्या, ये तो हो जाएगा पर पूरी लिंक लिस्ट भी तो रिलीज करनी है, लिंक लिस्ट का हर नोड भी तो रिलीज करना है। तो लॉग इन यूज़र इन्फो स्टार टी इक्वल टू स्टार्ट, वाइल स्टार्ट या टी इक्वल टू स्टार्ट की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, वाइल users dash greater than start is not equal to null, t equal to users dash greater than start and users dash greater than start equal to users dash greater than start dash greater than next free t। तो t पहले किस पे बैठा, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उस पे, मतलब पहले नोड पे। ध्यान रखना लिंक लिस्ट अगर आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत आएगी, तो सी के कोर्स में कहीं तो भी लिंक लिस्ट का भी टॉपिक था। तो टी बैठा फर्स्ट नोड पे और स्टार्ट खसक गया सेकंड नोड पे और फर्स्ट नोड रिलीज कर दिया, पर दिक्कत यह है कि उस फर्स्ट नोड के अगेंस्ट भी तो यूज़र नेम है वो रिलीज करना है, वो भी डायनामिक एलोकेशन है, और लॉगिन टाइम भी तो डायनामिकली एलोकेटेड है तो वो भी रिलीज करना है। यस वी आर डन, हो गया काम। तो रिलीज लॉग्ड इन यूज़र हो गया। अब ये काम इफ यूज़र्स इक्वल टू नल और बफर इक्वल टू नल और बफर एज जेड इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं भैया, रिटर्न तो नहीं करेंगे, इसको अब थोड़ा सा अलग से बनाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं बन सकता। यूज़र्स इक्वल टू नल और बफर इक्वल टू नल, तो रिटर्न कुछ नहीं हो सकता। या और बेटर बनाते हैं इसको, चलिए यूज़र नल तो रिटर्न, यूज़र नल नहीं बफर नल तो रिटर्न। अब इशू ये है कि यूज़र्स नल है और बफर नल नहीं है, तो क्या, तो उसके लिए फिर ये तरीका, इफ बफर इज नॉट इक्वल टू क्या, नल, एंड बफर एज जेड इज ग्रेटर देन 0,
So buffer of 0 equal to backslash 0 और रिटर्न। तो यूजर्स की वैल्यू नल है और बफर नल नहीं है और उसकी साइज 0 से ज़्यादा ऐसा सामने वाला कह रहा है, तो ठीक है, उसके 0 इंडेक्स पे अपन ने क्या रख दिया, बैकस्लैश 0, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते और खत्म खेल। तो एक तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग उसके हाथ लगेगी। बफर नल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, रिटर्न। अगर इसका एल्स भी बना सकते हैं, या बात आगे बढ़ी तो बफर नल नहीं है, तो इफ बफर एस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0, तो रिटर्न। अब वो सामने वाला कह रहा है कि मतलब बफर में कुछ एड्रेस आया है पर वो साइज ही कम कह रहा है, तो मैं वहाँ वेक्टर 0 भी नहीं रख सकता, क्योंकि सामने वाला साइज 0 बोल रहा है या निगेटिव बोल रहा है। बात आगे बढ़ी, मतलब यूजर्स नल नहीं है, बफर भी नल नहीं है, और बफर साइज ग्रेटर देन 0 है। नाउ वी कैन डू समथिंग। अब बात आती है इंडेक्स की। इफ इंडेक्स इज लेस देन 0, या प्रिकॉशन के लिए बफर ऑफ 0 इक्वल टू बैकस्लैश 0, ये काम कर लिया। क्रिएटेड एम्प्टी स्ट्रिंग, लॉजिकली नॉट टेक्निकली। इंडेक्स इज लेस देन 0, तो ये तो इनवैलिड है, और इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यूजर्स दैट ग्रेटर देन काउंट, कुछ नहीं हो सकता। लौट जाओ भाई काउंट 4 है, तो वैलिड इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3। सो इफ इंडेक्स इज लेस देन 0, इनवैलिड। 3 और अबव इनवैलिड, सॉरी 4 एंड अबव इनवैलिड। 4 है, फिर से रिपीट करता हूँ, 4 है, तो वैलिड इंडेक्स is 0 1 2 3. So anything below 0 is wrong, anything greater than or equal to 4 is also wrong, तो रिटर्न। बात आगे बढ़ी, तो अब कॉपी का कोड लिखना है, पर अब बफर साइज वाली बात भी ध्यान में रखना है। तो एक आई वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, और जो हमारे पास यूज़र ने, अच्छा सिर्फ इतने से काम थोड़ी होगा, अभी उस नोड पे भी पहुंचाना पड़ेगा एक पॉइंटर। लॉग्ड इन यूज़र इन्फो स्टार टी इक्वल टू यूजर्स डाई ग्रेटर देन क्या, स्टार्ट। तो ये किस नोड पे बैठा, फर्स्ट नोड पे। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंडेक्स एंड आई प्लस प्लस और टी इक्वल टू टी डाई ग्रेटर देन नेक्स्ट। मान लेते हैं आई की वैल्यू 0 है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, तो टी किस पे, फर्स्ट नोड पे ही है। आई की वैल्यू मान लो 2 है, सॉरी इंडेक्स की वैल्यू मान लो 2 है, मतलब सामने वाला थर्ड नोड जाता है, 2 इंडेक्स मतलब थर्ड नोड, तो आई की वैल्यू 0 लूप चलेगा। आई की वैल्यू 0 जब लूप चलेगा तो टी 1 से 2 पे आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 लूप चलेगा, अगले पे पहुंच जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, सामने वाले ने बोला इंडेक्स 2, मतलब उसको थर्ड नोड चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स 2 मतलब ये लूप 0 और 1 के लिए चलेगा, तो 0 के लिए चलने से पहले वो फर्स्ट नोड पे होगा, 0 के लिए जब चलेगा तो ये सेकंड नोड पे जंप करेगा, 1 के लिए जब चलेगा तो ये थर्ड नोड पे पहुंच जाएगा, मतलब 2 इंडेक्स वाला नोड। तो ये लूप खत्म होगा तो टी उस नोड पे है जिसका डेटा चाहिए, तो आई इक्वल टू 0, टी डाई ग्रेटर देन यूजर नेम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है बफर की साइज जो है उससे रिलेटेड कुछ बात है। आई शुड बी लेस देन बफर एस जेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन आएगा कुछ। मान लो बफर साइज 4 है, तो आई के वैल्यू 0 लूप चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, जबकि 3 के लिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि वहीं तो अपने को बैकस्लैश 0 रखना है, इसलिए -1। या फिर एंड पॉइंट क्रिएट कर लो, एंड पॉइंट मैक्स एंड पॉइंट इक्वल टू बफर एस जेड -1, या
लास्ट इंडेक्स, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, बफर लास्ट इंडेक्स, बफर लास्ट इंडेक्स जहाँ वेक्टर 0 आना चाहिए वो क्या होगा, बफर इज जेड माइनस 1, जैसे 5 है तो 4 पे वेक्टर 0 आएगा। तो आई की वैल्यू बफर लास्ट इंडेक्स से कम है, लास्ट बफर लास्ट इंडेक्स पे तो वेक्टर 0 रखना है, तो इससे कम है तो चले। फिर क्या प्लस प्लस आई प्लस प्लस, अंदर काम क्या करना है, सामने वाले ने जो बफर दिया है उसके ith पोजीशन पे t ग्रेटर देन यूजर नेम के ith कंटेंट को रखना है एंड बफर ऑफ i इक्वल टू वेक्टर 0, लॉजिक कंप्लीट। बफर लास्ट इंडेक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, int बफर लास्ट इंडेक्स एंड एब्सोल्युटली सेम एक्ट लॉगिन वाले काम के लिए करना है, लॉगिन टाइम। सो shamelessly I'll copy this, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक से तो रिपीट होगी, कंपाइल करके देखें एक बार, gcc यूजर सर्विस डॉट सी माइनस आई डॉट फ्रंट स्लैश include, ठीक है, बहुत सारी दिक्कत है, करते हैं एक एक दूर। अब क्या हो गया, लोकल टाइम एमएल, ओके पहले तो ये एमएलऑक वाला झंझट निपटाते हैं, बहुत सारे एमएलऑक्स है। इंक्लूड stdlib.h, कभी भी डरना नहीं है इतनी सारी एरर से। टाइम डॉट एच, टाइम अंडरस्कोर टी, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम्स, ओके वो टी पॉइंटर अपन ने भी तो लिया है, ठीक है, जगह जगह अपन ने टी पॉइंटर के भरोसे काम कर रखा है, तो इसको मैं बना देता हूँ, इसका एक ही बार यूज़ रहता है, तब टाइम कर देता हूँ इसको मैं, या टाइम इन सेकेंड्स, छोड़ो वो नहीं मार, फाइनली और टाइम इन सेकेंड्स ही है, देखो कहाँ गया क्या आ गया, ये टाइम इन सेकेंड्स, वो एक इपॉच टाइम है, मतलब कुछ तो भी बेस लेके काउंट करते टाइम है वो, फिर यहाँ पे टाइम इन सेकेंड्स, तो वो डबल डिक्लेरेशन वाली बात खत्म हुई, ठीक है। और देखते हैं टी एम पी इक्वल टू लोकल, ये मेरी गलती तो हमेशा की है, टी एम पी टी आर आना चाहिए 86, टी एम पी टी आर, टी एम पी नहीं टी एम पी टी आर। नेक्स्ट अब यास का टाइम टी एम पी टी आर आएगा 87, नेक्स्ट 9, और वो मेरी आदत है पहली गलती देखना, बोले उसके नीचे दूसरी गलती हो तो भी वो मेरे को दिखाई नहीं देती, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम बेटर ऑफ विद दैट, फाइनली एक एक सिस्टमेटिकली हो जाता है। लोकल टाइम अनडिक्लेयर, तो भैया कैर स्टार कुछ तो है 89 पे, ऐसा क्यों कह रहा है, कुछ तो किया है, लॉगिन टाइम, ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, सेमीकोलन लाइन 96, नेक्स्ट यू डैश ग्रेटर देन स्टार्ट इक्वल टू नल, ये यूजर्स आएगा 109, यूजर स्ट्रक्चर में यूजर्स ये पॉइंटर जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है उसकी बात हो रही है,
ये भी यूजर्स। अब वो ओके 111 यूजर्स इक्वल टू नल 136। पैरामीटर वेरिएबल यूज़र ही रह गया यहाँ पे, इसको यूज़र्स होना चाहिए। लॉजिकल मिस्टेक हो सकती है। तो गेट लॉग्ड इन यूज़र नेम, वो इंडेक्स आता है, वो ये सब काम करता है, आखिरी में बैकस्लैश 0 रखता है, लौटा देता है। अब लॉगिन गेट लॉग्ड इन यूज़र, उसमें लॉजिक तो यही है, सेल कॉपी पेस्ट, लॉग्ड इन यूज़र यूज़र्स करना है यहाँ पे, बफर साइज सब यही है, सब ऐसे ही चलेगा। ये भी ऐसे ही चलेगा, ये भी टी वहाँ जाके बैठ गया, बफर लास्ट इंडेक्स भी हो गया। यहाँ फ़र्क आएगा, टी डैश ग्रेटर देन लॉगिन टाइम, और यहाँ टी डैश ग्रेटर देन लॉगिन टाइम। ख़त्म काम पे, हमको लॉगिन टाइम उठाना है। फाइन, बफर लास्ट इंडेक्स है, फाइन, कॉपी सॉरी कंपाइल। अब जो वो सम कोड छोड़ रखा है ना, वो समझते हैं। सी व्हाट दिस फंक्शन डज, ये जो लिंक लिस्ट है उसको क्लियर कर देगा। अब गेट लॉग्ड इन यूज़र नेम नहीं, गेट लॉग्ड इन यूजर्स, इसकी बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, लेट्स अंडरस्टैंड केयरफुली। मेमोरी एलोकेट हुई, स्टार्ट नल हुआ, काउंट 0 सेट हुआ, लूप चला और मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई, तो क्या, तो हम मानते हैं जितनी लिंक, ये तो पहले चक्कर में हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तीसरे में हो सकता है, किसी भी चक्कर में हो सकता है। लॉग्ड इन यूजर्स पूरी लिंक लिस्ट नहीं भाई, एक भी नोड नहीं बना होगा तो क्या होगा, एक भी नोड नहीं है तो स्टार्ट नल होगा, स्टार्ट नल होगा तो वो देखो रिलीज में जो लूप है वो ही नहीं चलेगा। स्टार्ट नल है, यूज़र नल नहीं है, स्टार्ट नल है तो लूप ही नहीं चलेगा, और यूजर्स का जो एक वो जो हेडर स्ट्रक्चर जैसा जो है जिसके अंदर स्टार्ट को रैप कर रखा है वो रिलीज हो जाएगा। 3 नोड बन चुके थे तो ये 3 बार लूप चलेगा, 3 रिलीज करेगा, फिर वो हेडर स्ट्रक्चर हटा देगा। तो दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग कि भैया ये जो सम कोड है वहाँ पे अपने को क्या करना है, रिलीज लॉग्ड इन यूजर्स रिटर्न नल। यहाँ भी नहीं, पहले यहाँ हो गया यूज़र नेम नल, परफेक्ट, फिर यहाँ रिलीज लॉग्ड इन यूजर्स यूज़र, और ये फ्री नेम यूज़र नेम, ये फ्री यूज़र नेम ज़रूरी था क्योंकि ये अभी किसी नोड में नहीं गया है, ये तो जो लिंक लिस्ट बनी है वो रिलीज़ कर देगा, पर ये तो अलग से जो हमने एलोकेशन किया उसको रिलीज़ करना था। आगे बड़ी बात, टी अगर नल है मतलब वो दोनों तो बन गए पर वो नोड नहीं बन पा रहा है, तो फ्री यूज़र नेम, फ्री लॉगिन टाइम एंड रिलीज लॉग्ड इन यूजर्स। वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी मैं फिर उसको एक बार वेरीफाई करूँगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं मिलती है, भले कोड चल जाए फिर भी आई विल हैव टू रीड दैट कोड अगेन। तो आई थिंक अब वो मेमोरी लीक का भी कोई इशू नहीं है, और रिटर्नल लिखा हुआ है सब जगह। लेट्स कंपाइल, लॉग्ड इन यूज़र PRA प्रफुल
टेस्ट रिजल्ट्स फॉर लॉग्ड इन यूज़र कुछ नहीं आया। टेस्ट रिजल्ट फॉर whoami आ गया। sudo a.out टेस्ट रिजल्ट फॉर लॉगर यूज़र, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा, कुछ सीरियस इशू है, मतलब मेरी लॉजिकल गलती है कुछ। टेस्ट लॉग्ड इन यूजर्स, अनेबल टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ लॉग्ड इन यूजर भी नहीं आया। क्या चेक करें भाई। printf यूजर काउंट इज %d बैकस्लैश n कॉमा यूजर काउंट। यूजर काउंट इज 0। ये क्या है, ये तो सीरियस इशू है। चलिए, so you have to start with get logged in user। बीच बीच में कुछ तो भी देना पड़ेगा, चेक करते हैं। printf %d बैकस्लैश n कॉमा यूजर्स काउंट। अगर सही है तो वो काउंट प्लस प्लस कहीं किया है ना। ये काउंट प्लस प्लस है, अगर नोड ऐड किया है तो लेट्स चेक इट। तीन बार चला है, देखो 3 बार क्यों चल रहा है। sudo who, वो 3 बार चल रहा है एंड इवेंचुअली हर साइकिल के बाद काउंट 0 ही आ रहा है। u इक्वल टू get event, यहाँ पे भी printf count incremented %d बैकस्लैश n users count। काउंट इंक्रीमेंटेड पे गया ही नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, और रिटर्न भी नहीं हुआ। ठीक है, अब अंदर की बात करते हैं। इधर काउंट इंक्रीमेंटेड 1, यूजर काउंट इज 1, सही है। sudo करके चलाया तो ये आ रहा है, क्योंकि सिर्फ जो हुआ है वो अभी कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे प्रीवियस सेशन में मैंने टेस्ट 1 टेस्ट 2 से लॉगिन किया था, उससे भी करते हैं थोड़ी देर बाद, या फिर कर लेते हैं लॉगिन। ssh test1@10.0.0.11 टेस्ट 1, ठीक है, लॉगिन करके रख लिया है। अब हो का रिजल्ट एक यूज़र आएगा और अपने इसका भी sudo a.out, या अभी sudo के बगैर ये अकाउंट इंक्रीमेंटेड बाय 1 आ रहा है, पर हमको लिंक लिस्ट नहीं मिल रही है। तो ये क्या चक्कर है। एनालाइजर को, ठीक है, अब ये मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस पार्ट कि भैया वो उस इफ में आ रहा है, ये सब हो रहा है। रिटर्न यूजर्स पर लिंक लिस्ट हाथ नहीं लग रही है, तो सम काइंड ऑफ सिली मिस्टेक। लेट्स सी,
यूज़र स्टार्ट अगर नल है तो यूज़र सी dash greater than start equal to t, end equal to t, end dash greater than next equal to t, and end equal to t, users count plus plus. नोड तो बना है, फिर जो टेस्टिंग का कोड है, गेट काउंट ऑफ लॉग्ड इन यूजर्स, यूजर काउंट इस कुछ आएगा, देखते हैं। यूजर काउंट इज 1, ठीक है। फिर गेट लॉग्ड इन यूजर नेम, ओके वी डिडंट प्रिंट इट टेस्ट वाले कोड में, बेवकूफ़ी करिए। परसेंटेज एस कॉमा लॉगिन टाइम प्रिंट ही नहीं कराया, मतलब उस कोड में इशू नहीं था, या प्रिंटिंग के स्टेटमेंट्स ही मिसिंग है। यूजर नेम कॉमा लॉगिन टाइम, अब वो यूज़र ठीक है, लॉगिन टाइम ठीक है, पर यूज़र के इसमें कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। ये क्या क्वेश्चन मार्क आ रहे, तो गड़बड़ है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। लेट्स चेक आउट। बेस एड्रेस पास किया यूज़र नेम का, तो गेट लॉग इन, और उसी की कॉपी मारी है अपन ने, तो ये ऐसी क्या गलती हो गई है, देखते हैं। बफर ऑफ आई इक्वल टू टी डैश ग्रेटर देन यूज़र नेम, ठीक है, तो टी डॉट यूज़र नेम में क्या गड़बड़ है भाई, तो गेट लॉग्ड इन यूज़र में देखना पड़ेगा। ये सी सी लेस देन आई, पी इक्वल टू, ये हो गया पी ऑफ आई इक्वल टू यूज़र नेम ऑफ आई इक्वल टू स्टार पी सी सी प्लस प्लस पी प्लस प्लस, ओके लॉजिकल मिस्टेक, ये सी सी होना चाहिए। आए तो एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, यूज़र नेम ऑफ सी सी इक्वल टू स्टार पी, आए तो कोई तो भी एंड पॉइंट है, उससे क्या लेना है, और यहाँ भी सी सी आएगा, तो मेरी गलती है, लॉजिक ही गलत लिखा है। नीचे चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक टेस्ट रिजल्ट और लॉग्ड इन यूज़र, यूज़र काउंट इज 1, और सूडो तो 2 आना चाहिए, आगे 2 टेस्ट 1 और प्रफुल। एक और लॉगिन कर लेते हैं, SSH टेस्ट 2 @10.0.0.11 उस मशीन का IP, टेस्ट 2 3 आ गए, हो गया। So write down this code. I'll also evaluate it. एक बार फिर से चेक करूँगा मैं, कुछ इशू होगा तो नेक्स्ट सेशन डिस्कस करूँगा आपके साथ। लिख लीजिए पॉज करके। अब OMI की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास, तो वो मत लिखिए आगे का, सॉरी, लिख लीजिए। सिंपल है, बस कुछ ध्यान रख के चीज़ें करनी थी और कुछ नहीं। अगेन पॉज करके लिख लीजिए, 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 अगेन पॉज करके लिख लीजिए। That's it. Thank you.